जी हाँ, आपने सही पढ़ा है कि वेबसाइट बनाने से पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि वेबसाइट बनाने के लिए आपको क्या-क्या चाहिए। हेलो एंड नमस्ते, मैं हूँ जितेंद्र बहल, डिजिटल विद्यालय का निर्माता। मैं निकल पड़ा हूँ एक मिशन पर, हेल्प करना चाहता हूँ हर उस इंसान की जो डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता है। मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूँ हिंदी में, एक आसान भाषा में, ताकि हर इंसान इसको आसानी से सीख सके। चलिए अब चलते हैं वेबसाइट क्रिएशन की तरफ कि वेबसाइट बनाने से पहले आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उसके बारे में हम जानते हैं। उसके लिए चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। देखिए, जब भी कभी आपने वेबसाइट बनानी हो तो उससे पहले अगर आप ये सारी चीज़ें जान लेंगे तो आपको वेबसाइट बनानी बड़ी आसान लगेगी और बड़ी जल्द बन पाएगी। आपको सबसे पहले डोमेन एंड होस्टिंग चाहिए, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है कि डोमेन और होस्टिंग क्या होता है। देखिए, डोमेन आपका एक बिजनेस नेम है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कि डोमेन कैसे क्या नाम रखना होता है। आपका अपना नाम डॉट कॉम, जो भी आपने नाम सोचा है अपने बिजनेस का, डॉट कॉम लें तो वो सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस डॉट कॉम की होती है, क्योंकि ये इंटरनेशनली चलता है। दूसरा आता है डॉट इन। डॉट इन इंडिया के लिए, अगर कोई आपने ऐसा प्रोडक्ट है या सर्विस है जो इंडिया के अंदर ही है, तो वो आप डॉट इन भी ले सकते हैं, या फिर आप डॉट ओ आर जी ले सकते हैं। ये भी एक अच्छा है। इन तीनों में से अगर कोई भी मिले तो आपको ले लेना चाहिए। डोमेन कहाँ से परचेज करें? डोमेन गोडैडी से परचेज करें, नेमचीप से करें, ब्लू होस्ट से करें। यहीं से ठीक रहता है और अच्छा भी रहता है और आपको ठीक रेट पे मिल भी जाता है। होस्टिंग। होस्टिंग क्या है? जो आपकी एक ऑनलाइन शॉप कहलाती है, जो कि स्पेस होता है जैसे शॉप के लिए, उसी तरीके से होस्टिंग कहलाती है ऑनलाइन आने के लिए। तो कौन-कौन सी ऐसी कंपनीज़ हैं जिसकी होस्टिंग अच्छी मानी जाती है? पहला है ब्लू होस्ट, दूसरा है होस्टिंगर, तीसरा है गोडैडी। ये तीनों अच्छे हैं और मैंने ऑलरेडी ब्लू होस्ट और होस्टिंगर यूज़ करके देखा है। इसमें कोई दिक्कत नहीं आती और बहुत अच्छे तरीके से ये काम करती हैं। आगे आता है कि वेबसाइट बेसिक, कि वेबसाइट है क्या? देखिए, आपको इंटरनेट पे अगर जाना है, अपनी प्रेज़ेंस बनानी है, तो उसके लिए आपको वेबसाइट ज़रूरी है। उसी को वेबसाइट कहते हैं, कि आपकी इंटरनेट प्रेज़ेंस कहलाती है। ये आपकी एक डिजिटल शॉप भी कहलाती है। आपको डिजिटल दुकान खोलनी है, तो उसके लिए वेबसाइट को ही डिजिटल दुकान बोलते हैं। योर ऑनलाइन आइडेंटिटी, आपकी एक आइडेंटिटी बन जाती है ऑनलाइन की। किसी को अगर आपने बताना है कि मेरी वेबसाइट क्या है, सिर्फ़ आप अपनी वेबसाइट का नाम बताइए, वो जाके गूगल पे सर्च करेगा और आपकी वेबसाइट उसको मिल जाएगी। आगे आता है कि इसकी प्लानिंग कैसे करते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है, स्केलेटन क्या है। देखिए, वेबसाइट बनाने के लिए कुछ पेजेस बनाने पड़ते हैं। सबसे पहले हमें पेज बनाना पड़ता है होम पर, जहाँ जहाँ हमारी सारी डिटेल होती है। उसके बाद आता है अबाउट अस, हमारे बारे में कि हम क्या करते हैं, क्या काम है हमारा। उसके बाद आता है ब्लॉग्स। हम अपनी सेल सर्विस या प्रोडक्ट को बेचने के लिए ब्लॉग्स बनाते हैं, जिससे हमारी वेबसाइट आगे आके रैंक कर सके। उसको जब भी कोई सर्च करे तो उसको जल्द से हमारी वेबसाइट मिल जाए। उसके बाद आता है कॉन्टैक्टर। हमारे से अगर किसी ने कॉन्टैक्ट करना है तो उसके लिए अलग पेज है, वहाँ पर जाएगा तो हमारा वहाँ पे उसको एड्रेस, मैप सब बना होगा, वहाँ पे मिल सकता है। आगे है प्राइवेट पॉलिसी। प्राइवेट पॉलिसी का होना बहुत ज़रूरी है। ये भी एक पेज प्राइवेट पॉलिसी का बनता है। उसके बाद आता है कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन का मतलब है कि आगे उसको क्या करना है। आपने फॉर्म दिया हुआ है कॉन्टैक्ट करने के लिए, परचेज़ करने के लिए, जो भी है, वो उसको वहाँ पर लगाना पड़ता है। उसके बाद आता है कंटेंट। जब आप वेबसाइट बनाते हैं तो उसके लिए कंटेंट क्या-क्या चाहिए? सबसे पहले आपको इमेजेस चाहिए। जो भी इमेजेस आपको वेबसाइट बनाने के लिए चाहिए, आप पहले बनाकर रेडी कर लीजिए। टेक्स्ट क्या-क्या लिखना है? आपको अपने बारे में क्या लिखना है, वेबसाइट के बारे में क्या लिखना है, किस बारे में वेबसाइट है, आप क्या-क्या काम करते हैं या क्या-क्या सर्विस देते हैं, क्या-क्या प्रोडक्ट हैं, वो सब आपको एक लिस्ट पहले बना लेनी चाहिए, बिल्कुल रेडी करके रखनी चाहिए। उसके बाद आता है इन्फोग्राफी। इसकी डिज़ाइनिंग वगैरह है, इन्फोग्राफी, ये भी पहले आपको देख लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए कि मैंने किस तरीके से बनानी है वो सब। उसके बाद एनिमेशन है, अगर कोई आपने एनिमेशन लगाना है या कैसे करना है, तो वो सब आपको पहले रेडी करके रख लेना चाहिए। उसके बाद आता है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है कि वेबसाइट का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए। इसका डिज़ाइन आपको पहले ही सोच लेना चाहिए कि किस तरीके से है।
इसमें कलर्स कौन-कौन से होने चाहिए, कैसा फ़ील होना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको पहले से ही रेडी करके रखनी चाहिए। उसके बाद आता है कि आपको अपनी वेबसाइट बनाने के लिए सॉफ्टवेयर कौन-सा चाहिए। देखिए, सॉफ्टवेयर जो चलता है वो वर्डप्रेस चलता है, ये जो भी आप होस्टिंग लेंगे, उसके साथ आपको ये फ्री मिलता है। वर्डप्रेस आपको इंस्टॉल करने के बाद आपको वेबसाइट बनाने के लिए किसी कोडिंग की ज़रूरत नहीं है। बड़ा ईज़िली बन जाता है, स्टेप टू स्टेप ये अपने आप बताते हैं कि किस तरीके से वेबसाइट बनेगी। उसके बाद आता है हाउ टू मेक वेबसाइट एंड ब्लॉग्स। देखिए, वेबसाइट बनाने के लिए या ब्लॉग्स बनाने के लिए सबसे पहले आपको, जैसा मैंने बताया है, कि आपको डोमेन और होस्टिंग चूज़ करनी है। उसके बाद आपको डोमेन और होस्टिंग, अगर सपोज़ कीजिए कि आपने गोडैडी से डोमेन ले लिया और होस्टिंग ले ली आपने ब्लू होस्ट, दोनों को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। कैसे कनेक्ट करते हैं, वो मैं अगले वीडियो में जब वेबसाइट कंप्लीट बनानी आपको सिखाऊँगा, तो स्टेप बाय स्टेप उसमें सारा मैं आपको सिखाऊँगा। उसके बाद आता है इंस्टॉल वर्डप्रेस इन होस्टिंग। ये वर्डप्रेस आपको इंस्टॉल करना है जिससे हम आराम से वेबसाइट बना सकें। वर्डप्रेस जब इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद हमें अपनी एक थीम देखनी है कि हमें कौन सी थीम चाहिए। अगर हमारी सर्विस है या प्रोडक्ट है, उसी तरीके से हम अपनी थीम एक सिलेक्ट करेंगे। तो उस थीम को भी ऐसी थीम होनी चाहिए जो आराम से खुल सके, जल्दी खुल सके, इतनी भारी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आते हैं कुछ प्लगइन्स होते हैं, जो बड़े ज़रूरी प्लगइन्स होते हैं, वो इंस्टॉल करने होते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है एलिमेंटर, जिससे हम वेबसाइट बनाते हैं। इसी तरीके से बाकी के भी और प्लगइन्स होते हैं, जो रिक्वायर्ड होते हैं वेबसाइट बनाने के लिए, वो हम सबको इंस्टॉल करना पड़ता है। उसके बाद हम अपने पेजेस बनाते हैं और पोस्ट डालते हैं, पहली पोस्ट डाल देते हैं, जैसे जो ब्लॉग्स में चली जाती है, जिसको ब्लॉग्स भी कहते हैं। ऑप्टिमाइज़ फॉर एसईओ, वेबसाइट बनाने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट आता है एसईओ, कि हम अपनी वेबसाइट की एसईओ इस तरीके से करें कि जब भी कोई सर्च करे गूगल में जाके, तो हमारी वेबसाइट उसको सबसे पहले नज़र आनी चाहिए। अगर आप एसईओ नहीं करेंगे तो वेबसाइट कहीं नज़र नहीं आएगी, नीचे रहेगी, या स्पेशली कोई उसको ऐसा लिंक आप भेजेंगे तभी वो वेबसाइट देख सकता है। तो एसईओ करना वेबसाइट का बहुत ज़रूरी है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आपको पसंद आया है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले वीडियो आपको आगे जल्द मिल सके। धन्यवाद। थैंक यू।